हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक साई-फाई थ्रिलर मूवी का जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना और देर किए मूवी का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, एड्रियन और सिसिलिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिसिलिया ने एड्रियन को नींद की गोलियां दी हैं ताकि वो घर से भाग सके। वो इसलिए ये सब कर रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड डर का शाहरुख खान था। एड्रियन उसे प्यार तो बहुत करता था पर साथ में फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट भी करता था। इसलिए तंग आकर वो घर से भागने का डिसाइड करती है। एड्रियन एक हाईटेक साइंटिस्ट था जो अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए उसने अपने घर पर एक लैब बनाया था। सिसिलिया उस लैब में जाती है और सारे सीसीटीवी कैमरास और अलार्म डिसेबल कर देती है। वो गैरेज की तरफ बढ़ती है तो उसे उसका डॉग जीएस दिखता है। सिसिलिया डिसाइड करती है कि वो अपने डॉग को भी एड्रियन से आज़ाद कराएगी। जब वो जीएस के गले में बंधे जीपीएस लोकेटर को खोल रही होती है तभी जीएस की बॉडी गैरेज में रखे कार में टच हो जाती है, जिसकी वजह से कार का अलार्म बजने लगता है। अलार्म की वजह से एड्रियन नींद से जग जाता है। सिसिलिया किसी तरह वहां से भागकर जंगलों में चली जाती है। वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है जहां उसकी सिस्टर एमिलिया उसका इंतजार कर रही थी। कार में जाते वक्त सिसिलिया के हाथ से नींद की गोली गिर जाती है। इससे पहले कि एमिलिया अपनी सिस्टर से कुछ सवाल कर पाती कि क्या हो रहा है, भागते हुए वहां एड्रियन पहुंचता है। वो सिसिलिया पर अटैक करता है पर दोनों वहां से भागने में कामयाब होते हैं। 2 वीक के बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर में है। सिसिलिया अभी भी ट्रॉमा में थी। उसे घर से बाहर जाने में डर लगता था। उसे लगता था कि एड्रियन अभी भी उसका पीछा कर रहा है। एमिलिया अपनी सिस्टर से मिलने जेम्स के घर आती है। इस बात से सिसिलिया खुश नहीं होती। उसे लगता है कि एड्रियन उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ सकता है, पर एमिलिया उसे कहती है उसे अब एड्रियन से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। सिसिलिया को इस बात पर ट्रस्ट नहीं था कि एड्रियन जैसा इंसान कभी सुसाइड कर सकता है। वो आगे बताती है कि एड्रियन उसे प्यार तो करता था पर एक साइको की तरह। एड्रियन सिसिलिया से बच्चा चाहता था पर सिसिलिया हमेशा बर्थ कंट्रोल पिल्स पर रहती थी क्योंकि इस बीच अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहाँ से भाग नहीं पाती। उसी दिन सिसिलिया को एड्रियन का लॉयर का नोटिस आता है। एड्रियन ने अपने भाई टॉम को अपना लॉयर अपॉइंट किया था, जहां टॉम सिसिलिया से कहता है कि एड्रियन की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी सिसिलिया को मिल जाएगी। सिसिलिया काफी खुश हो जाती है और सेलिब्रेट करने लगती है। अगले दिन सिसिलिया ऑब्जर्व करती है कि घर में कुछ अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि गैस पर रखा खाना जल जाता है, डोर अपने आप खुल जाता है। सिसिलिया घबरा जाती है जब उसे बेडशीट पर किसी के होने का एहसास होता है। रात को बाथरूम में उसे वही नींद की गोलियां मिलती है जिसे उसने रोड पर गिरा दिया था जब वो एड्रियन के घर से भाग रही थी। सिसिलिया कन्विंस थी कि एड्रियन अभी भी जिंदा है और उसके साथ गेम्स खेल रहा है। गुस्से में सिसिलिया टॉम के पास जाती है और सारी बात बताती है। टॉम कहता है ये सब कुछ नहीं बल्कि उसका वहम है। टॉम सिसिलिया को एड्रियन की डेड बॉडी की फोटोज दिखाकर एश्योर करता है कि वो मर चुका है। उसी रात सिसिलिया और सिडनी घर पे होते हैं। अचानक कोई इनविजिबल चीज सिडनी को धक्का देती है। सिडनी को लगता है कि सिसिलिया ने उस पर अटैक किया है, पर सिसिलिया जेम्स से कहती है कि वो एड्रियन था, जिससे कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। घर पर अकेले सिसिलिया उस इनविजिबल एंटिटी को चैलेंज करती है। एक चाकू लेकर पूरे रूम में कॉफी फैला देती है और उस इनविजिबल एंटिटी का वेट करती है। काफी देर वेट करने के बाद सिसिलिया को एक आइडिया आता है और वो एड्रियन के मोबाइल पर कॉल करती है। मोबाइल की रिंग उसी घर से आ रही थी। सिसिलिया देखती है तो उसे एड्रियन का फोन और एक चाकू मिलता है। सिसिलिया नोटिस करती है कि शायद लैडर से कोई ऊपर आ रहा है। वो उस पर पेंट फेंक देती है। सिसिलिया घबराते हुए नीचे आती है तो देखती है इनविजिबल मैन ने पेंट को साफ कर लिया है। अचानक वो इनविजिबल मैन उस पर अटैक करता है। सिसिलिया किसी तरह वहां से बचकर भागती है और एड्रियन के घर पहुंचती है। वहां लैब में सिसिलिया को एड्रियन का इनविजिबल सूट मिलता है। सिसिलिया एड्रियन के बेडरूम में जाती है कंफर्म करने के लिए कि एड्रियन जिंदा है, बट किसी के फुटप्रिंट्स देखकर वहां से भाग जाती है। सिसिलिया भागकर अपने सिस्टर के पास जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाए इनविजिबल मैन आकर एमिलिया को मार देता है और चाकू सिसिलिया के हाथ में दे देता है। एमिलिया के मर्डर के लिए पुलिस सिसिलिया को अरेस्ट कर लेती है और मेंटल ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाती है, जहां जाकर सिसिलिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई।
सिसिलिया का दोस्त जेम्स, जो कि एक डिटेक्टिव भी था, उसकी हेल्प करना चाहता था, पर सिसिलिया उसे एड्रियन के बारे में बताने लगती है कि वो जिंदा है और इनविजिबल होकर एमिलिया को भी मार डाला है। ये सब सुनकर जेम्स को लगता है कि सिसिलिया मेंटली बीमार है। कुछ देर बाद टॉम भी उससे मिलने के लिए आता है। वो सिसिलिया से कहता है कि अब जब उस पर मर्डर का चार्ज है, वो एड्रियन की प्रॉपर्टी विड्रॉ नहीं कर सकती। टॉम आगे सिसिलिया से शर्त रखता है कि अगर वो वापस एड्रियन के पास जाती है तो उसे मर्डर के चार्जेस से बचा लिया जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सिसिलिया का शक सही था। टॉम और एड्रियन मिले हुए थे। टॉम उसे ये भी बताता है कि एड्रियन को पता था कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, इसीलिए वो उसकी पिल्स दूसरे विटामिन पिल्स के साथ स्विच कर देता था। और जब एड्रियन को पता चला कि वो बाप बनने वाला है, वो चाहता है कि सिसिलिया सब कुछ भूलकर वापस आ जाए। सिसिलिया गुस्से में टॉम को किसी भी बात मानने से मना कर देती है और चुपके से उसके बैग से एक पेन उठा लेती है। सिसिलिया अपने सेल में होती है, वहाँ वो पेन से सुसाइड करने का नाटक करती है। तभी वहाँ एड्रियन आकर उसे रोकता है। मौका पाकर सिसिलिया उस पर अटैक करती है, जिससे सूट मेल फंक्शन करने लग जाता है। आवाज सुनकर एक गार्ड वहाँ आता है। अपने सामने इस चीज को देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। एड्रियन गार्ड को बेहोश कर देता है। एक एक करके एड्रियन सारे गार्ड्स को मार डालता है। सिसिलिया बचते हुए वहां से भागती है, पर एड्रियन पार्किंग लॉट में उसका वेट कर रहा था। वो सिसिलिया से कहता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो जेम्स की बेटी सिडनी को मार देगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सिडनी को बचाने के लिए सिसिलिया जेम्स के घर जाने लगती है। घर पर सिडनी अकेले होती है। उसे लगता है कि रूम में कोई है। वो एक पेपर स्प्रे निकालकर रैंडमली स्प्रे करती है। लकीली वो स्प्रे एड्रियन को लग जाता है। सिडनी ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। जेम्स वहां पहुंचता है और इनविजिबल मैन से लड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां सिसिलिया आती है और एड्रियन पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करती है। वो गन से इनविजिबल मैन पर कई बार शूट करती है। सिसिलिया जब इनविजिबल मैन का सूट हटाती है तब उसे टॉम दिखता है। सिसिलिया यह देखकर काफी शॉक हो जाती है। अगले दिन पुलिस एड्रियन के घर जाती है तो उन्हें वहां बेसमेंट में एड्रियन बंदी की हालत में मिलता है। पुलिस को लगता है कि ये सारा प्लान टॉम का था और एड्रियन और सिसिलिया एक विक्टिम है, पर सिसिलिया अब भी ये मानती थी कि ये सारा मास्टर प्लान एड्रियन का था और वो जब तक जिंदा है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अगले दिन एड्रियन और सिसिलिया डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ सिसिलिया एड्रियन से सच कहने को कहती है ताकि वो अपने रिलेशन को एक न्यू स्टार्ट दे सके, पर एड्रियन सारा ब्लेम अपने भाई टॉम पर डाल देता है। एक्चुअली यहाँ पर सिसिलिया एड्रियन का कन्फेशन लेने की कोशिश कर रही थी, जहाँ जेम्स दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा से उन पर नजर रखे हुए था। बात करते हुए एड्रियन सिसिलिया को कुछ ऐसा कहता है जो सिर्फ सिसिलिया और इनविजिबल मैन को पता था। इससे सिसिलिया कंफर्म हो जाती है कि ये सारा प्लान एड्रियन का ही था और वो इनविजिबल मैन वही था। सिसिलिया अपसेट होकर वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन चाकू उठाकर खुद को मार लेता है। सिसिलिया वापस आती है और 911 पे कॉल करती है। जेम्स भी ये सब देख रहा होता है। वो सिसिलिया की हेल्प करने के लिए भागता है, पर सिसिलिया जैसे ही कैमरे के व्यू से बाहर निकलती है वो रोना बंद कर देती है। एड्रियन को मरता देख वो उसे एंजॉय करने लगती है। जेम्स जब वहां पहुंचता है तब वो सिसिलिया के बैग में वही इनविजिबल सूट को देखता है। वो समझ जाता है कि सिसिलिया ने ही जेम्स को मारा है। सिसिलिया जेम्स से पूछती है कि उसने सीसीटीवी पर क्या देखा। तब जेम्स उसे कहता है कि एड्रियन ने सुसाइड किया है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिसिलिया ने खुद को और अपने बच्चे को एड्रियन से बचाने के लिए एड्रियन के ही बनाए हुए इनविजिबल सूट का सहारा लिया, और जेम्स जो कि उसका दोस्त था ये सारी बातें जानकर भी चुप रहा। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।